बस तेरा साथ हो कैसा आया? We were at a Sahur and I bumped into Qasim. Qasim was like, Faham Qureshi. मैंने कहा, बड़ी Yeah. बात है, बस किस्मत होती है यार. जब लड़के बड़े हो जाते हैं, बेटे और बाप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है. Why is it? I think we are grown up. Dads know that we're not grown up. They know the best. हमें लग रहा होता है that's not the best for us, and then the conflict मैंने starts. I think dads को strict होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए. Tell me the worst rejection you received. Not the worst. One of the rejections was I was too good looking for the role. I was like, अच्छा ये भी होता है. तो अल्लाह ताला से कैसी रिलेशनशिप है? मेरी अल्लाह में से ना दोस्ती है. I'm always communicating with him. मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना कि जब मुझे अल्लाह की बात सुननी होती थी तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता था. जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती थी तो मैं नमाज पढ़ता हूँ. So I think for me, अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज that's a meditation zone for me. लोग बोलते हैं मेडिटेशन यूं करो, हम तो यूं मेडिटेशन करते हैं हाथ उठा के. तो लव मैरिज या टोटली अरेंज. मुझे मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी एक बात की थी. माइंड जो होती है ना वो आपको बचपन से देख रही होती है. शी अंडरस्टैंड्स योर बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स. तो जब वो लड़की देखती है उसकी हैबिट्स देखेंगे और आपको देख के वो मैच करने की कोशिश करती है अपने माइंड में. आई लेफ्ट इट टू मम. माय वाइफ, शी इज अ डॉक्टर बाय द वे. ही इज माय सेकंड कजन जिसको मैं आज तक नहीं मिला. शी इज द फीमेल क्रिटिक इन माय लाइफ. ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कर ले. एंड आई लव द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम हर. एज अ फादर प्रेशर फील होता है अब अब्बा की चीजें आई समझ लव आती हैं? बीइंग अ डैड. मैंने अल्लाह में से दुआ की थी कि मुझे पहली बेटी चाहिए. उनका जो लव है ना वो एक अलग लेवल पे है. मेरा बेटा भी है, 1.5 साल का है. उसका एक अपना है बाबा. बेटी तो शी इज लाइक हगिंग मी ऑल ओवर मी एंड आई कैन टेल दैट कनेक्शन विद हर. बहुत कॉन्वर्सेशन होती है कास्टिंग काउच की. The casting couch is pretty much out there. Everyone knows about it. It's international. अभी भी exist करता है? Yeah, it's out there. It's got nothing to do with the era. चैलेंज था इस रोल को करने के लिए? Deliberately decided कि हमने इसको negative नहीं खेलना. We want people to decide. Alhamdulillah, everyone is asking this question कि negative है, क्या करेगा आगे जाके, क्या होगा क्या. So he's very in the grey zone. Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज जो मेरे मेहमान हैं, so हर हफ्ते वो आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी है और मज़ा भी आ रहा है. और हम सोच रहे हैं यार शीरीन से जो बदला लेना है वही लेंगे हमारे बिहाफ पे. बड़ा कंफ्यूजिंग है. इज़ ही ट्रू इन हिज फीलिंग्स या इज़ ही मैनिपुलेटिंग द होल सिचुएशन? ये क्वेश्चन इस वक्त हम सबके जहन पे है. तो हमने सोचा कि हम फ़हाम कुरैशी को स्टूडियो में ही बुला लेते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं अगर उन्होंने बता दिया कि किस्सा क्या है, असल चक्कर क्या है. तो मेरे साथ आज रिजवान अली जाफरी हैं, who has been in the industry for more than 10 years. He's a model, actor, और गाते भी हैं. वो फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें. तो आज कुछ उनके जर्नी के बारे में बात करेंगे, उनके आगे के प्लान्स के बारे में बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स हिज कैरेक्टर फ़हाम इन बस तेरा साथ हो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं. आई एम गुड. आई एम super happy and excited to be here. Thank you so much. I've seen your shows and it's a lot of fun. A lot of talking, but a lot of fun. A lot of talking. तो हम बात करने के लिए बैठे हैं ना. No, I'm just joking. नहीं, I take it as a compliment, but जज़ाकल्लाह, thank you so much. अच्छा मुझे ये बताएं कैसा लग रहा है? Everyone must be asking. जो मैं WhatsApp पे भी आपसे बात करी थी तो आपने कहा ये सवाल मुझसे सब पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा और तुम सच्चे हो या नहीं सच्चे. Alhamdulillah, the response for Bas Tera Saath Ho has been amazing and from every part of the world. If anyone knows me or follows me has been sending me messages के क्या करेंगे आप आगे, क्या करेंगे आप आगे, वाओ ये तो बड़ा अच्छा ड्रामा है, ये तो ऐसे अब क्या होगा. मैं कहता हूँ be prepared. I can't give away much, but a lot's gonna happen. Yes, अभी तो ड्रामा स्टार्ट हो रहा है. फिर क्यूरोसिटी है. एक तो पहले ये थी कि भाई क्या ये वाकई उसको पसंद करता है. अब वो चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो रही है. हम नहीं स्पॉइल करेंगे फन. लेकिन अब सवाल ये कि इन केस ही इज़ नॉट सिंसियर, यू नो, इन केस ही इज़ नॉट, व्हाट विल ही डू? क्या डिजर्व करती है शहरीन? ये सवाल है जो मेरे जहन पे कि क्योंकि आप जो करे हुए, बट हमारे लिए तो आप वो हैं कि जो हमारे सारे दिल में मसले थे ना शहरीन से, आप हमारा बदला लेंगे. आपके थ्रू हम बदला लेंगे उससे, यू नो. I don't know बदला लेंगे कि नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इतना हम से ही ना कुछ हो जाए, बदला लिया जाए ना. नहीं, but I know something. A lot is gonna happen. I can't disclose much because obviously the character and the plot will be given away. नहीं मजा नहीं आएगा. And Qasim मुझे कत्ल कर देंगे इस बात पे. So but not to give away much. There's a lot more to come and the character has different shades and you will be seeing more shades regarding that as well. Yeah. Okay. Yeah. In case he's not sincere, is there a chance that he will fall for her?
Could फहाम be. के कैरेक्टर को Could जानते be, हुए yeah, he could be. कभी-कभी होता है ना लोग बड़े एरोगेंट होते हैं, दे थिंक हाँ. ओह हम Yeah. हम इसको है फंसा लेंगे। जिद्दी लड़का है वो कहता है कि जो मैं एक बार मुझे कोई मना करता है ना काम करने के लिए yeah. तो वो मैं लाजमी करता हूँ Yeah. और वो भी So, ना जो उसने पुलिस वाले के साथ भी किया था Yeah, कि exactly. करूंगा तो मैं वही जो मेरा दिल चाहता जो है मेरा दिल चाहता and है I'll pay so the- there are people out there in the world who are very much into themselves they Yeah. कहते हैं कि यार एक बार आप मुझे किसी चीज़ से मना करते हो ना कि यार इधर मत जाना वो उधर ही जाएंगे और फिर कभी-कभी वो गिर जाते हैं। Yeah, so he जो- enjoys the challenge. Yeah. I think he gets a kick out of the challenge. So in this case, Shaheen, the dad, even for that matter, Shayan, is the kick that he gets. So he's out for the chase. He's out for the fun of it. So he's that dark character, but at the same time, he's not going to portray himself. to मुझे be- लगता है जब वो पहली मुलाकात हुई थी ना हॉस्पिटल में तो वो जो शहरीन कि भाई इसके भाई ने मारा उसको लेकिन वो इतनी एरोगेंस और इतनी उससे आई थी उसने उस वक्त तो चुप रहा बट वो चीज़ मुझे कहीं लगती है जो आप ये बात करें ना खेलने वाली और किक वाली वो चीज़ उसकी उस साइड को कहीं अगर आपने नोट किया होगा ये कभी लाउड नहीं हुआ नहीं ही इज वेरी कंट्रोल्ड he knows what he wants मतलब चाहे वो उसका अब्बू क्यों ना सामने उसका डैड क्यों ना सामने हो वो उसको भी जवाब दे देगा वो he knows what he wants and how to get it एक कुछ लोग होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं ये तरह कूल एंड काम है ही इज थिंकिंग ऑलवेज ही इज प्लानिंग समथिंग मोर डेंजरस दैट्स व्हाई दोस पीपल आर मोर डेंजरस मैं यही कहने वाली थी जो लोग गरजते बरसते हैं वो तो गरज बरस के अपना जो चुप रहे कि वो आई थिंक यू शुड बी रियली स्केयर्ड सो वी आर स्केयर्ड ऑफ स्केयर्ड एंड आल्सो थोड़ी उम्मीद भी है कि अच्छा जो हमारे दिलों में वो है आई डोंट नो मुझे तो लोग कह रहे हैं यार बिल्कुल करो बुरा करो मैंने क्या हो गया तो क्या करें शहरीन ने इतना बुरा किया है ना वो इतनी सफाकी से बात करती है अनस के साथ कि अब हम हेल्प नहीं कर सकते तो ये शहरीन ने अपने ऊपर खुद बुलाई है मुझे बुरों को बुरा पड़ गए yes ज्यादा you think you were bad wait there is someone more bad out but there अम्मा उसकी बड़ी अच्छी है अम्मा का बड़ा इंटरेस्टिंग वो भी कैरेक्टर अच्छा है वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर लेंगी शी इज वेरी उछल के and the equation she has with me is I can clearly tell जो माएँ होती हैं अपने दामाद के साथ कि वो बहुत आउट ऑफ द वे जा रही होती हैं खुश कह रही होती हैं दामाद को बेटी की वजह से सो शी इज दैट मदर नहीं मैं आपकी जो फहाम की मदर है उसकी बात ओह माय अच्छा माइक फहाम का जो रिलेशन है विद हिज मदर इज वेरी डिफरेंट टू व्हाट शहरीन हैज विद शहरीन एंड फहाम ये माँ के आगे एक गुड बॉय है बहुत अच्छा बच्चा है माँ के लिए करना है सो व्हेनेवर ही इज विद हिज मदर he'll be in a different zone so for him probably he lost his dad at a very early age and जिम्मेदारियां आई so for him his world is his mother and his brother now अब इसके भाई के साथ कुछ हो गया है अब तो इसके माइंड में है कि यार अब मैं बताता हूँ तुम्हें जरा ठीक है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो उसने कॉल की ना शहरीन को कि तुम मुझे स्टॉक कर रही थी आई थिंक हाउ डज ही नो देन यू नो वो अच्छा ट्विस्ट था कि इतनी पिक्चर्स में से तुमने एक पिक्चर को लाइक किया but everyone so can I don't see know who how is to stalk the- so maybe that's why no maybe I'm you can dumb, see you can just go into the story click करें उस पे तो वो आपको आ जाता है ना किसने देखा है वहां से वो देखता है I never do that so everyone does that I promise I don't do that Everyone I don't have does time I sometimes do check कितने लोगों ने देखा किसने देखा किसके पास अच्छा ये नहीं मतलब कि आप obviously swipe up कर लेते हो तो it slides up तो नहीं बट वो पिक्चर पे नहीं कहता कि तुमने कमेंट किया तुमने लाइक एक पिक्चर की है या तो मुझे लगा बाकी यार pictures अच्छी मैंने नहीं सीखा लगी। मैंने कहा ओ ऐसे पता चलता है कि कोई स्टॉक कर रहा है कि इतनी पिक्चर्स में से अगर एक पिक्चर की दैट मींस यू हैव गॉन थ्रू द होल yes the थिंग whole you know unless it's the मतलब most recent that's one human nature right you Yeah. go on to any handle and then you'll click on नहीं, it तो बट लर्न भी कर ली ना एक चीज don't click around like a random picture for everyone who's stalking I'm sure people have found other ways to stalk other people नहीं स्टॉक करें आप लाइक करना है तो फिर सबसे रीसेंट वाली करें कि नो आई जस्ट स्टार्टेड फॉलोइंग यू हम कितनी ब्रेन रॉट बातें कर रहे हैं अच्छा टेल मी यू आर फ्रॉम लाहौर I'm basically from Lahore अब आप कराची शिफ्ट हो गए या मेरी स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई थी मैनचेस्टर में उसके बाद हम लाहौर शिफ्ट हो गए फिर मैंने FC कॉलेज से इंटर किया फिर मैंने हेले कॉलेज से BCom IT किया है फिर उसके बाद आई वाज इन IBIT डिपार्टमेंट जिसमें मैंने बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया मेजर मेरा मार्केटिंग था एंड उस दौरान आई वाज मॉडलिंग अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना बैक टू बैक आपको काम मिल रहा होता है कमर्शियल्स भी कर रहे थे सब कुछ कर रहे थे I knew Sarmad before because I had met him socially on and off and Sarmad was like मैं एक ड्रामा कर रहा हूँ तुम करो ड्रामा मैंने कहा सरमद मैं करूँगा ड्रामा मुझे नहीं आता मैं मॉडलिंग करवाओ जितनी करवानी कहते नहीं मैं तुमसे करवाऊंगा तुम करो सो उस वक्त मैंने फिर किया पानी जैसा प्यार
Okay. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट डिड सो वेल एज वेल, पानी जैसा प्यार। उसके बाद सरमद ऑफर्ड मी अनदर प्रोजेक्ट जिसके अंदर सिटकॉम शाशलिक एक्स्ट्रा हॉट के नाम से, शाशलिक एक पहले आता था, Yeah. उसका पार्ट 2 बनाया था फॉर जियो, Okay. शाशलिक एक्स्ट्रा हॉट के नाम से। Okay. So Sarmad was directing it, Nadia Afghan was writing the script as well. I was there on set obviously, मैं उनका adopted child होता हूँ, जम्बो नाम होता है उसमें मेरा। That was a big learning playground for me. वो on air क्या सब yeah, हुआ sitcom Okay. because sitcom में ये था कि सरमद ने मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि खोला उसमें, कि सोफे के ऊपर जंप मारनी है, फ्रिज के अंदर छुप जाना है, मट्टी के अंदर लोटियां काटनी है, दरख्त के ऊपर चढ़ा देना उसने मुझे। सो इट रियली ओपन मी अप एज एन एक्टर। फिर सरमद मुझसे सरमद एंड नादिया अफगान यूज्ड टू सिट डाउन एंड लाइंस लिखो, स्क्रिप्ट लिखो। Okay. सो मेरे लिए वो एक बड़ी लर्निंग थी वहाँ पे। एंड मैं तो उन दोनों को अपना उस्ताद मानता हूँ। वो क्योंकि आपका तो मिनी कोर्स हो रहा होगा। Yeah. And he's so amazing when it comes down to teaching. He's so passionate about teaching the craft. And from there I remember कि अच्छा फिर मैंने थोड़ी सी ब्रेक भी ले ली थी। मैंने कहा कि चलो लाहौर है कुछ और, तो मॉडलिंग वगैरह ही कर रहा था। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड इन 2017 अगेन। But 16 में आई मूव टू कराची, गॉट नॉमिनेटेड फॉर द लक्सटाइल अवार्ड। एल्बम पे भी काम कर रहा था। आई एम अ सिंगर एज वेल, आई प्ले द गिटार एज वेल। तो मेरी 2 नॉमिनेशंस हुई उस साल। तो बेस्ट मॉडल का तो नहीं मिला, लेकिन बेस्ट एल्बम का मिल गया, यारा दी टोली। इट्स अ पंजाबी एल्बम बाय द वे। सो वो दैट वाज अ बिग सरप्राइज एंड प्लेजेंट सरप्राइज। बट आपको जैसे मैंने आपको इंटरव्यू से पहले बता रहा था कि एक इंसिडेंट हो गया था कि आई रप्चर्ड माय वोकल कॉर्ड्स। सो इवन राइट नाउ अगर आप देख रहे हैं ना, रेशा हल्का आता रहता है मुझे, वो एक प्रॉब्लम रहती है मुझे, लेकिन आई एम ओवरकमिंग इट। ऑब्वियसली आई मीट द ENT स्पेशलिस्ट एंड एवरीथिंग। सो वो मैंने किया। उसके बाद 2017 में आई डिड अ फिल्म, थोड़ा जीले, विद राफे राशिदी, हम टीवी के साथ। एंड देन बस बैक टू बैक फिर आप ड्रामास करते करते बस तेरा साथ हो तक पहुँचे। अभी मेरा एक और प्रोजेक्ट भी चल रहा है ऑन एयर, हम टीवी पे, दीवार नाम है उसका। एंड आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली 30th एपिसोड में आई एम कमिंग, उसमें भी आई एम द एंटैगनिस्ट। Okay. so I don't know, कुछ चल रहा है एंटैगनिस्ट का मेरे साथ, कि वो आजकल मुझे ज़्यादा करने को मिल रहा है। But so you were in UK और Yeah. फिर आप पंजाब में भी, बट एक्सेंट आपका ना ब्रिटिश आया है ना पंजाबी राबिया, आया है। क्या बताऊँ, जब मैं कराची नया नया आया तो एक्सेंट Sorry, I love the अदा जो अभी ना, भाई राबिया क्या बताऊँ जब नया नया कराची आया तो वो एक लाहौरी एक्सेंट था, हल्का सा, ज़्यादा नहीं था लेकिन मामूली सा, बिकॉज माय मॉम इज़ फ्रॉम कराची। Okay. सो घर में उर्दू बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है। डैड्स फैमिली वाज पंजाबी, इज़ पंजाबी। सो पंजाबी है लेकिन कम बोली जाती है पंजाबी। उर्दू या फिर इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन उर्दू ऐसी होना शुरू हो गई थी जो एक लाहौरी लहजा आना शुरू हो गया था, वो एक लहर आ जाती है ना। सो मुझे जब मैं यहाँ पे आया तो वो प्योर उर्दू मांगते हैं यहाँ पे। मैं क्या करूँ। तो मेरी उस वक्त एक समझ लें फोटोग्राफर है, उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि रिजवान तुम्हें तो अंदर घुस के बैठना पड़ेगा इन लोगों के, ताकि तुम्हें ये एक्सेंट समझ आए। सो आई लिटरली स्टार्टेड सिटिंग ऑन दी ढाबाज, बिल्कुल ही लो एंड वाले, सिर्फ मैं सुनता उनको सुनने के लिए कि ये किस तरह बात करते हैं, क्या करते हैं। वो करते एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अ लॉट मोर उर्दू। Okay. वो भी मैंने स्टार्ट की, तो उसकी वजह से वो करते वो सफाई होना शुरू हो गई। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गई। हालांकि इन स्कूल, राबिया, यू वोंट बिलीव, आई हेटेड उर्दू। I shouldn't say that, sorry guys, but I hated उर्दू का पेपर ना, हाँ यार, मेरी जान जाती थी उर्दू A उर्दू B से, यार ये क्या है यार, ये क्यों है ये ज़िंदगी में। लेकिन आप देखें कि अल्लाह की करनी ऐसी है कि अब मेरे सामने हो हर वक्त स्क्रिप्ट उर्दू में ही आता है। True. So but I enjoy it. I think it's a beautiful language. I've learned it. I've understood how to pronounce words. I've understood how to say a lot of stuff. So I enjoy. बट क्या मुझे कोई बताएं, मजाक उड़ाते थे लोग और you मज- felt, किसी ने बोला अच्छा, नहीं था, मेरा but you उतना felt उतना कि, नहीं था मेरा बुरा। but you felt कि you need to improve the accent. मुझे आपको कोई मिल के बोल देना आप लाहौर से आए हैं। Okay, sorry. So what does that mean? Okay. So तो now when I signal- say you're from Lahore, they're like, अच्छा लगता नहीं है कि आप लाहौर से हैं। And I'm You're like, yes. okay, yeah, that's what I wanted. All the That's dhaba sitting work yeah, for yeah, me. yeah. you know. So वो जो लहजा है, it's a fact. A lot of actors जो कि अब एक्टिंग में आना चाहते हैं,
बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिंगुअल पे काम करके आए। और ज़रूरी नहीं कि वो पंजाबी हो, अगर आपका अंग्रेजी एक्सेंट भी है तब भी उसको हाँ, मतलब आपको बहुत मेहनत है। इट्स नॉट ईज़ी, इवन एक्टिंग फॉर दैट मैटर इट्स नॉट ईज़ी। आपको बहुत सीखनी पड़ती है। अब सैडली वी डोंट हैव इंस्टीट्यूट्स ओवर हियर। So for me, my institute would be like someone like Samad Khusat, Numan Ijaz, जो आपके सीनियर फिरदौस जमाल साहब, उनके साथ भी मैंने एक प्रोजेक्ट किया, ही वाज रियली गुड एज वेल। सो बट जब आपके पास ये सीनियर्स, नुमान एजाज ने मुझे मैंने थिएटर किया यूएस में और यूके में। नुमान एजाज भी थे, मुसरत मिसबा भी थी अनारकली के नाम से फॉर पाकिस्तान। सो हमें 5-6 लड़के भी थे उसमें, और नुमान एजाज वाज प्लेइंग अकबर बादशाह, आई वाज प्लेइंग तानसेन, एंड अनारकली वाज बेसिकली अ डांसर उसमें, जो कि कोरियोग्राफर थी, यूएस में होती थी। तो उस दौरान भी नोमी भाई इज़ वेरी हेल्पफुल। ही विल लिटरली सिट डाउन विद यू, डू द लाइंस विद यू, एंड ही विल टेल यू कि ऐसे नहीं ऐसे करो, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो, तुम बताओ और कैसे कर सकते हैं इसको। सो ही विल रियली पुट यू ऑन द स्पॉट, एट द सेम टाइम इट्स अ लर्निंग फॉर यू। सो उस्ताद मोहतरम है जी हमारे। तो आई थिंक आप बड़े लकी हैं माशाल्लाह से कि पहला प्रोजेक्ट सरमद के साथ आपका हुआ, एंड सरमद picked you. That's such an honor. yeah. I'm sure that says a lot. फिर and he saw the potential कि यार रिजवान आप कॉमेडी भी कर सकते हो। exactly. कॉमेडी की टाइमिंग मैं ये मानता हूँ कि दुनिया में ना सबसे मुश्किल काम है या तो किसी को रुलाना या हंसाना। सही बात है। कॉमेडी में आपने जरा ऊपर नीचे किया, you're gone, आप कोई हंसेगा नहीं। True. तो आपकी टाइमिंग ऑफ हो गई, सामने वाला इतनी एनर्जी दे रहा है और आप हल्के रह गए, तो आप उसमें गए। For that matter, even when it comes down to these intense scenes, and for that matter any scene, अगर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मेरा सामने जो को आर्टिस्ट है वो 100% नहीं देगा, मेरा सीन, मेरी वो एनर्जी या रिएक्शंस वो नहीं आएंगे जो कि आने चाहिए उस सीन में। तो इट्स अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक। एक्टिंग इज नॉट जस्ट वन पर्सन कि यार आपने बहुत अच्छा कर लिया आप घर चले गए, नहीं, सामने वाले का भी अच्छा करवाओ। सो एक्टर तो आप बनना नहीं चाहते थे जितना मुझे मालूम है, राइट? वो बाय चांस सरमद ने आपको ऑफर किया एंड यू स्टार्टेड, देन व्हाट हैपेंड दैट यू सेड अच्छा अब मैं एक्टिंग ही करूँगा? ये क्या एक ऐसा नशा होता है कि जब आप स्टार्ट करें तो फिर उससे छुटकारा नहीं है, या व्हाट हैपेंस दैट I think in my case it was मुझे मॉडलिंग के बाद नेचुरली कुछ लोग ब्रांच आउट करते हैं उसमें, तो मुझे नेचुरली ऑफर आ गई, तो मुझे लगा कि अच्छा चलो यार लेट्स ट्राई दिस। तो वो ट्राई करते 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 यहाँ तक ही आ गए, ट्राई करते करते तो कर ही रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि it's a different world, it's a different craft, it requires so much of your attention, it requires from आवाज़ को कितना बढ़ाना है, क्या करना है, किस वर्ड पे एम्फसाइज करना है। इट्स नॉट जस्ट कि आपको मैंने लाइंस दी और आपने ठक करके कर दिया। It's more than that. And I think आज के ज़माने में it's become more complicated because अब तो reviewers, critics और audience की feedback भी है, तो आप बच नहीं सकते। मैं तो सुनता ही नहीं हूँ। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आवाज़ तो आ रही होती है ना। I think कि हर एक की अपनी ओपिनियन है, लेकिन उस टाइम पीरियड के लिए ठीक है, सही है। अच्छा ये बताएं, लंबे बाल मिस करते हैं? आपको पता है मेरे लंबे बाल? I literally used to follow football players, Italian football players, उनके इतने लंबे लंबे बाल होते थे। तो उनसे इम्प्रेस होके आपने उनसे इम्प्रेस होके मैं, घर में everybody was okay? No, मेरे घर का माहौल ना बड़ा पढ़ा लिखा माहौल है। So my mom is MSc Economics. Wow. Yeah, she's a lecturer, she's retired. And my dad, PhD Computer Science, double MSc Mathematics, gold medalist, और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया। My eldest sister is a doctor. वो USA में होती हैं। फिर मैं हूँ, मेरे बाद 2 छोटे भाई हैं मेरे, एक मेरा भाई लाहौर में होता है और एक भाई लंदन में होता है। सो हर कोई पढ़ा लिखा है, कोई IT में है, कोई समझ लें कि डॉक्टर है, कोई। सो इट्स आई बीन सराउंडेड बाय पीपल जो कि एजुकेशन और उस चीज़ को बहुत माशाल्लाह से या तो मैं इसी वजह से कर गया ना, मैं इसी वजह से, क्योंकि मेरा बाग माय डैड यूज्ड टू से कि कुछ भी करना है, जो भी करना है आपने वो आप करो, लेकिन पढ़ाई नहीं आपने छोड़नी। Okay. So even after my education, I interned at Coca-Cola head office Lahore and at corporate. तो मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ पे कॉर्पोरेट किस तरह फंक्शन करता है, क्या करता है। Was it fun? Oh, I loved it. I loved it to the core. लेकिन बस वो कहते हैं ना, ड्रामास की ऑफर्स मुझे आती गई, मैं करता गया। And on the other side that I do, because क्योंकि मैंने पढ़ाई की हुई है उसमें, तो I have a digital agency. You do? Yeah, I have a digital agency
we do digital marketing Nexon AI के नाम से, जिसमें हम CRM सिस्टम से लेके बॉट्स बनाना, इनबाउंड आउटबाउंड, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेके एवरीथिंग, SEO, GEO, एवरीथिंग। एंड दैट्स बेस्ड इन कराची? That's based in Karachi. ओके नाइस। तो फिर तो आप काफी बिजी रहते होंगे, दो काम हो रहे हैं। एग्जैक्टली, a lot of juggling. तो आप मैनेज करें या खुद भी कुछ करते हैं उधर? इन द सेंस यू क्रिएट अ प्रोजेक्ट और यू गेट इन्वॉल्वड इन So द प्रोजेक्ट? I'm obviously it's my agency and I do business development and everything, but I have experts who look after everything and they give great results, alhamdulillah. Okay. So yeah. ठीक है, हम ऑफ कैमरा इनसे टिप्स लेंगे, ठीक है? Of course, I would love to. We should So connect. you were talking about the long hair. अब्बा को मसला था? हाँ, yes, I was saying कि क्योंकि हमारे घर का माहौल ही इस तरह का नहीं कि लंबे बाल रखना ये सब कुछ, तो मैंने जब लंबे बाल रखे तो my dad was very much against it. He was very much against me modeling as well. तो my mom was very much on my side. तो ये एक मुझे एज मिल गया था, जिसकी वजह से अब्बू थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, अम्मी कह रही है तो सही है। सो वो बड़ी मुश्किल से मैंने लंबे बाल किए, और वो कटवाए इस वजह से क्योंकि कमर्शियल्स आते हैं, आपको पता है, वरना if I would and I could, I would, you know, have long hair right now. मगर ड्रामास में नहीं एक्सेप्ट। Are you the eldest one? Boys में, yes. हाँ, तभी अम्मा के फेवरेट। Yeah. इसीलिए अम्मा ने कहा नहीं, इसके बाद जो भी है सब सही है। Yeah. Are you very close to her? I was more close to my dad. I was really scared of my dad. Really? Yeah, But because डरते भी थे और उतना ही close प्यार भी भी थे? करता था मैं उनसे। Okay. क्यों डरते थे इतना? क्यों डरता था? क्योंकि my dad was very strict about education, about how things are supposed to be, very particular about his way of how things are supposed to be, and it was the right way. हम उस वक्त बच्चे होते हैं, हमें आइडिया नहीं होता कि ये right way, हमें तो आज़ादी चाहिए होती है। So that's one thing, and I think the atmosphere he created in the house, in our household, was excellent. That's how it's supposed to be. Education. So I feel when we say scared, तो basically what I was talking about and what I think happens is that कि हमारे जहनों में होता है हम अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट ना कर दें। That's ये वो डर होता है rather than कि ये डर नहीं था। ये डर नहीं था? मार पड़ने का। Sorry, I tried. नहीं, मार पड़ने का डर होता था। इतना मैं अच्छा। शरारती था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं गेट फलांग के मैंने कॉन्सर्ट अटेंड करने चले जाना, अब्बू के मना करने के बावजूद लेट आना, वापस गेट फलांग के अंदर आ रहे हैं, अंदर आए, अब्बू वेट कर रहे हैं, हाँ मुझे लग रहा है सब सो रहे हैं, चुपके से मैं बहन को कह रहा हूँ अंदर खोल देना दरवाजा सब कुछ, तो वो बेचारी खोल देती थी, उसको पता होता था, लेकिन अब्बू वाज वेटिंग, हाँ क्या चलो आ जाओ जी। सो इट वाज मोर लाइक कहते कुछ भी नहीं थे, मुर्गा बन जाओ, Okay. हाथ खड़े रखो। That's worst. यार it was so, लेकिन मैं ऐसा ढीठ मैं भी नहीं सुनता था। वो मैं नजर आ रहा है, मैं यही सोच रही हूँ सुधरे क्यों नहीं आप? नहीं I don't know, I just am like that। लेकिन my dad, I think मैं जब मैंने B.Com किया ना, उसके बाद मुझे समझ आ गई कि नहीं यार मेरी अब्बू के साथ दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। तो उसके बाद दोस्ती हुई? हाँ, जब मैं यूनिवर्सिटी B.Com करने के बाद, उससे पहले तो आई वाज ऑलवेज शरारती, डांट पड़ना, ये कर लेना वो कर लेना, कभी बाइक चुपके से लेके चले जाना, कभी गाड़ी चुपके से लेके चले जाना, तो इस तरह की शरारतें मैं करता रहता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, आई थिंक प्रॉब्ली ही अंडरस्टूड कि ही इज अ ग्रोन अप नाउ, एंड वी बिकेम मोर फ्रेंड्स एंड वी यूज्ड टू शेयर स्टफ, एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज जस्ट से कि रिजवान अपनी पढ़ाई को डोंट लेट इट सफर। सो आई थिंक दैट जस्ट स्टक टू मी। और फिर मैंने करते करते, इसीलिए मैंने वो फुटबॉल की ऑप्शन को नहीं ऑप्ट किया। मैंने कहा पढ़ाई ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स वेयर। तो मुझे ये बताएं कि कोई सबसे ज़्यादा एडवेंचरस चीज़ क्या किया आपने, ये बताएं। लाहौरी बॉयज़ ना, एट माय टाइम वी वर व्हीलियाँ उठाते थे हम बाइक की। क्या करते थे? व्हीली उठाते थे। बाइक होती थी ना, उसको हम व्हीली उठाते थे एक पहिए पे। ओके। हाँ, तो या व्हीली उठा, इस लाहौरी लिंगो। और इज इट अ टेक्निकल? नो, इट्स लाइक व्हीली उठाना। ओके। व्हीली मारना जिसको बोलते हैं, तो वो हम करते थे उस वक्त लाहौर में। तो ये डेंजरस वगैरह हम हरकतें करते थे। पहली बार आपने क्या गिरे थे? मैं आई वाज वेरी लड़ाका बाय द वे। या आई वाज वेरी लड़ाका। गिरा मैं नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये पहली बार किया, मतलब पहली बार में ही कर लिया आपने? अच्छा, वो मैंने ऐसे किया, मैं बता ही देता हूँ। चले, वो मैंने फर्स्ट गियर पे डाल के ना, मैंने इस तरह उठाई ना, तो वो बाइक के नीचे से निकल गई। सो वो वहां से मैंने कहा शुक्र है मैं बच गया। तो वो प्रैक्टिस करते व्हीली भी करनी आ गई। तो इस तरह की मस्तियां वगैरह करते थे। इन चीज़ों पे अब्बू बहुत गुस्सा होता था। मैं चुपके से गाड़ी निकाल के ले जाना, गाड़ी मार के आ जाना, और फिर वापस लाके मैंने खड़ी कर देनी चुपके से। ये कैसे हो मुझे क्या पता, आई डोंट नो। तुमने किया, तुम ही और कोई नहीं। तो इस तरह मैंने गाड़ी भी मैंने ऐसे ही चलाना सीखी है। आपको तो मैंने किसी से सीखी नहीं। आई यूज्ड टू वॉच
अब्बू को गाड़ी चलाते हुए मैं पीछे से देखता था वो गियर कैसे लगाते हैं। मैं कहता हूँ यार ये देखो गियर कैसे लगाते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, यार ये स्टीयरिंग भी चला रहे हैं, रेस भी दे रहे हैं, ब्रेक भी यूज़ कर रहे हैं, कैसे चलाते होंगे। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैंने इसी तरह ही गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। आई जस्ट सैट इन द कार एंड आई जस्ट स्टार्टेड ड्राइविंग। सो नो टक टक या एक स्मूथ चलेगा। बस स्मूथ चल रही है, बस ये मेरे कि मुझे देख के होता था कि यार ये मैं करूँ। ओके, ये बताएं लड़कों में और अब्बा में, यू नो आई हैव सीन इट अ लॉट कि जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो बेटे और बाप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है। व्हाई इज इट? I think because we think we are grown up and dads know that we're not grown up and they know the best. Yeah. So obviously they will want the best जो कि उस वक्त हमें लग रहा होता है that's not the best for us, and then the conflict starts. मैंने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखे हैं अपने आसपास से, you know, grown up boys and their fathers. So a boy who is listening to you और एक father जो आपको सुन रहे हैं, because you've gone through something similar. I think dads को strict होना चाहिए, दोस्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने कहा आप कुछ बीच की राह निकालेंगे। नहीं, I don't know, I just क्योंकि so probably conflict is natural, that will happen because और माँ बाप जो है वो जमे रहे, गिवन नहीं करें। yes, because माँ बाप तभी मना करते हैं when it's good for you. बट आजकल समटाइम्स माँ बाप समझते भी तो नहीं है, बच्चों की बातें सही भी होती हैं आजकल। Well, I think unreasonable तो नहीं कोई माँ बाप हो सकते ना, अगर उनको लग रहा है कि यार उनके बेटे को ये चीज़ चाहिए, जैसे कि मुझे बाइक चाहिए थी एंड माय डैड न्यू मैं व्हीली उठाता हूँ, नहीं मुझे 125 चाहिए, मुझे 125 चाहिए, नहीं तो मुझे पता तुम व्हीली उठाओगे, ये करोगे, तो माय डैड वाज लाइक कि ठीक है तुम मैट्रिक में अच्छे नंबर लो, ओके, सो ही पुट अ मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। मैंने मैट्रिक में अच्छे नंबर ले लिए तो मुझे बाइक दिलानी, तुमको दिलानी पड़ गई। सो वो एक हमारे घर में तो यही होता था, ही अंडरस्टूड हाउ टू मैन्यूवर द किड एंड ही गॉट द रिजल्ट। कोई एक लड़का जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है अपने अब्बा से, उसको आप क्या कहेंगे? अपने अब्बा की सुनो यार, क्योंकि आई लॉस्ट माय डैड इन 2022 एंड आई थिंक जब आपके वालिद साहब दुनिया से चले जाते हैं तो दैट is the worst day of your life and आपको वो कहते हैं ना कि बाप साया होता है, तो वो एक्चुअल में आपको धूप से बचाता है, बहुत सी चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, ही इज़ एन एक्चुअल शील्ड। जैसे ही वो इस दुनिया से जाते हैं आपको बहुत से लोगों के चेहरे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सी रियलिटीज़ नज़र आती हैं, एंड यू लाइक यार डैड ने मुझे इससे भी बचा के रखा हुआ था, ये भी मुझे नहीं बताया हुआ था। सो दैट बॉन्ड probably I understand it more right now because I lost my dad. But anyone I meet, for that matter, anyone, और मैं उनके वालिद साहब हयात हैं तो मैं उनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि please you know really enjoy the time with your dad. डांटते हैं डांटने दो यार, मस्ती करो अपना सब कुछ, make the bond beautiful. You know something about Faham Qureshi, what I noticed was that he lost his dad at a very young age. So when you're unaware of your emotions at the same time and you are growing up and you have the responsibility of your mom and your brother as well, so you tend to just go by your gut feeling. So everything he's just doing because firstly out of love but at the gut feeling कि यार this is the right way. Probably अगर उसके dad जिंदा होते he might not have been this Faham the way he is. So a dad plays a big role in making a man. सही बात है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था या हम सोचते हैं और देखा हमने ऐसे कि एक लड़की के लिए तो बहुत ज़्यादा लाइफ में ना मसले होते हैं और इम्पैक्टफुल होता है जब फादर नहीं होते, क्योंकि लड़कियां मोस्टली आर डिपेंडेंट ऑन देयर यू नो द मेल फिगर इन देयर फैमिली, और जो भी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, प्रॉब्ली मदर हो या फूफो हो या जो भी, उनके ऊपर यू नो, बट मोस्ट केस में इस फादर, तो वो जब नहीं होते ज़िंदगी में तो लड़की के लिए तो बहुत मसला होता है। तो लड़कों के लिए भी इतना ही स्ट्रॉन्ग यू नो, ऑफ कोर्स दुख है नहीं है और वो एडवाइस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, बट क्या लड़कों को भी इतना ही मुश्किल फेस करनी पड़ती है जितना लड़कियों को? बिकॉज मेन आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, मोर स्ट्रॉन्ग एंड फाइनेंशियली established as compared to I think you know parents are two different people, two different emotions connected together. माँ जो होती है वो बहुत इमोशनल होती है, she is tilted towards the emotional side while the dad is more on the logical side. तो वो एक बड़ा बैलेंस बन जाता है। अब आप सोचें ना कि उस बैलेंस में से अगर एक भी माइनस हो जाए तो वो एक डायरेक्शन ज़्यादा टिल्ट हो जाती है उस तरफ।
So if you see families जिसके अंदर dads नहीं होते, वो बच्चे बिगड़े हुए होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि माँओं ने बिगाड़ा होता है. माँ at the end of the day she will give in to it. कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, बेटा है ये, चलो बेटी है, चलो कर लो. Dad will be like, no, I know, I face the world, I go out every day, I deal with it every day, I know what is right. तो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि 10 बजे तुमने घर आना है, तो you better be home because it's good for you. True. वरना अगर तुम मेरी वो तो साविये भी बोलते तुम मेरी बेटी ना हो तो मैं कभी ना बोलूँ ये. बट दैट बाप का एक बड़ा जी रुतबा है, वो एक प्रेजेंस है उनकी. एंड दैट वैक्यूम once it's created, that vacuum cannot be filled. Yeah. वो उन्होंने आपके ड्रामों पे कभी कुछ कहा, आपकी एक्टिंग पे कभी तारीफ की? Is there कभी any नहीं. moment that you cherish? कभी अच्छा नहीं, कभी नहीं. He actually तो very तब देखा तो होगा आपको very acting करते interestingly, शुरू में तो he was against me modeling, and then eventually डाउन द रोड जब उन्होंने मेरा काम मैगजीन वगैरह में देखना शुरू किया और कमर्शियल्स वगैरह देखने शुरू किए, तो ही वाज अम्यूज्ड बाय इट. ही वाज लाइक अच्छा है, अच्छा कर रहे हो तुम. फिर एक्टिंग वगैरह भी उन्होंने देखी, उन्होंने बोला ठीक है सही है. बट फॉर हिम, बिकॉज ही केम फ्रॉम अ वेरी एजुकेटेड बैकग्राउंड, जैसे मैं जितना भी मेरी फैमिली में सब पढ़े लिखे, फॉर देम इट्स लाइक लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर. आर्ट्स की जो फील्ड है वो इतनी ज़्यादा, दे weren't keen on that part. But alhamdulillah, I'm the first in my family who's here, who's alhamdulillah making it, breaking it, going distances, and he was very happy with that. कि यार, if you're happy about it, and I was like, of course, I आप love छुप it. के कर रहे थे मॉडलिंग कैसे? किसी मैगजीन में, किसी वीडियो में, कहीं शूट पे किसी ने नहीं देखा फैमिली में से? और पता कैसे चला उन्हें? नहीं, बेसिकली होता ये था कि उस वक्त बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दिस एजेंसी खावर रियाज की, ऑक्लर के नाम से. सो आई रिमेंबर कि जब मुझे खावर भाई की कॉल आई थी आफ्टर फैशन शो, वे ही सॉ मी, ही इज़ लाइक कि तुम्हारे में बहुत पोटेंशियल है, तुम मॉडलिंग करो. तो आई टुक माई, जितना मैंने उस वक्त काम किया हुआ था मैं लेके पोर्टफोलियो अपना चला गया उनके पास, एंड आई टोल्ड हिम आई डोंट वांट टू मॉडल, I don't want to work in this field anymore. I want to focus on my studies. And he's like, no, I think you've got a lot of potential. You're a good-looking guy. And क्या मसला क्या आ रहा है? मैंने कहा सर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, तो ये तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कहता कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो, जो शूट्स वगैरह मैं करूँगा आपके. Okay. So he also met my dad as well. Oh, yeah, and then उन्होंने बताया, उन्होंने convince किया. हाँ, उन्होंने कन्विंस वगैरह भी किया. प्लस वीकेंड्स पे ज़्यादातर मेरे शूट्स रखते थे वो, या फिर जब मैं यूनिवर्सिटी मेरी ख़त्म होती थी उसके बाद रखते थे. तो ही वाज वेरी सपोर्टिव इस मामले में. तो वरना पढ़ाई के साथ करना मॉडलिंग तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. Was he the first one who told your family क्या मॉडल कर रहे हैं? जब वो पूछने आए, परमिशन लेने आए. अच्छा, the first person who actually asked me to model was अली शकील, जो कि फोटोग्राफर हैं लाहौर के. और मैं उस वक्त फुटबॉल खेल रहा था. लाइक आई सेड, आई हैड लॉन्ग हेयर, सो ही नीडेड अ लॉन्ग हेयर्ड बॉय फॉर अ शूट जिसमें 4 लड़के थे. तो उसने मुझे बोला कि मॉडलिंग करनी है. मैंने कहा वो क्या होती है? आई हैड नो क्लू व्हाट मॉडलिंग वाज. दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं. तो मुझे कहते कि आप मॉडलिंग करोगे. मैंने कहा वो क्या? फिर देन ही शोड मी सम मैगजीन्स कि मैं इस तरह का शूट करना चाह रहा हूँ. बस वो मैंने शूट किया, वो कहीं लगा तो नहीं वो शूट, लेकिन वो मेरा पोर्टफोलियो निकल आया उसमें से. बस वो करते करते फिर आई गॉट टू खावर भाई पर पहुंच के, तो बस फिर बट आई वांट टू नो फैमिली को कब पता चला? फैमिली को तो फर्स्ट डे या मामा. और मैं कैसे जाता, मतलब वही सोच रही हूं. समवे यू सेड दैट यू नो मैं छुप के करता था. तो नहीं, छुप के तो मैंने कभी नहीं किया. नहीं, आई एम वेरी ओपन इस मामले में. छुप के तो मैं हो ही नहीं सकता था. वो काफी आपने छुप के कॉन्सर्ट्स पे गए हुए, छुप के दोस्तों के साथ निकले हुए, ये किया हुआ है. लेकिन भाई काम वो पॉसिबल है. एंड आई वाज गेटिंग पेड फॉर मॉडलिंग, सो ही वाज वेरी हैप्पी इस मामले में कि एटलीस्ट यू नो मेकिंग मनी आउट ऑफ इट. सो काफी आपने चैलेंजेस फेस किए, रिजेक्शंस भी बहुत फेस किए. टेल मी द वर्स्ट रिजेक्शन यू रिसीव्ड. Not the worst, one of the rejections was I was too good looking for the role. Okay. You were shocked. I was like, अच्छा ये भी होता है. ये नेगेटिव कब से हो गया? I don't know. I thought that was always a plus point. नहीं, you're too good looking for the role. तो आपने कहा मैं मैला कर दो कहानी यार. नहीं, मैं कहा एग्जैक्टली. हाँ, मैं कर दो, गंदा कर दो. नहीं अच्छा चलो ठीक है ऐसे हो. कोई और बताए ना मुझे. रिजेक्शंस तो जी बहुत होती है. मैं तो आज भी मोस्ट सरप्राइजिंग वन अदर देन दिस, या किसी ने बहुत दिल पे लग गई हो. I think a lot of rejections happen. I face rejections not on a daily basis but every other month because
आप जाते हैं, मिलते हैं, काम करते हैं, आपको पता चलता है कि यार ये मैं करने वाला हूँ, फिर नहीं होता, फिर किसी और के पास चला जाता है, तो यू लाइक ओके ये कब की बात है? it It's still happening? still happens all the time. Yeah, Oh, it's okay, normal. okay. It's So normal. struggle is ongoing I in I this think I industry. think स्ट्रगल तो सारी जिंदगी चलती रहेगी, वो उस चीज़ का नहीं है, उससे घबराना नहीं चाहिए. प्लस रिजेक्शन शुड नॉट बी अ हर्डल इन योर लाइफ, इट शुड बी अ लर्निंग इन योर लाइफ कि यार ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज आउट देयर. सो मैं कभी भी इस I hate, I'm a very spiritual person. ठीक, I hate carrying baggage and negativity with me. So for me it's about हाँ what's next. तो आप What's माफ next? इजीली कर देते हैं? माफ़ मैं बिल्कुल इजीली कर लेता हूँ, सही कह रही हैं. मैं, मेरे अंदर ये है कि मैं दिल में नहीं रखता, मैं मूव ऑन बिलीव करता हूँ, टू मूव ऑन फॉर बोथ पार्टीज और फॉर whoever is involved and making the most of your life. यार मतलब बट ये हमेशा से था या किसी एक वाक़ये के बाद ये हुआ? I think I'm Because less आसान नहीं है माफ emotional. करना I think I'm less emotional probably. शुरू से. Yeah, I think I'm more logical. So that's why. वरना मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत इमोशनल है, वो उलझ जाते हैं एक चीज़ के अंदर, वो फंस जाते हैं, फिर हम उनको हम समझाते हैं कि भाई क्या कर रहे हो यार. लाइफ इज़ मच ईजियर अगर आप ये कर लें कि आप बैगेज नहीं लेके चले और माफ कर दें. Exactly. लाइफ इज़ मच बिल्कुल ईजियर. बिल्कुल. And अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाउस होल्ड में it's always been about नमाज, it's about religion. We're to some extent conservative, but more on the liberal side because वो the world works in a certain way, तो आपको थोड़ा उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है. आप बिल्कुल कंजर्वेटिव होके नहीं रह सकते. That's wrong as well. कहते हैं ना बैलेंस होनी चाहिए लाइफ में, तो नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं. एंड वही बात ना, दिल में नहीं रखनी, माफ़ करना सीखना है और बी मोर ऑफ अ गिविंग पर्सन rather than a taking person. सो अल्लाह ताला से शिकवा होता है? कैसी रिलेशनशिप है? और यू हैव नेवर कंप्लेन टू हिम? मेरी अल्लाह में से ना दोस्ती है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है. मैं या वलियो पढ़ता हूँ ना, तो वेट करते हैं. हाँ, तो आई एम ऑलवेज कम्युनिकेटिंग विद हिम कि अल्लाह में ये ऐसे नहीं है वैसे, और मेरा काम कर देते हैं अल्लाह मियाँ. तो ये एक उन अल्लाह ताला की ना बॉन्डिंग ही कुछ अलग है मेरे साथ ना. और मौला अली अलैहिस्सलाम का कॉल है ना कि जब मुझे अल्लाह की बात सुननी होती थी तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता था, जब मुझे अल्लाह से बात करनी होती थी तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ. सो आई थिंक फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज, द प्रेयर मैट जिसके ऊपर हम बैठ के नमाज ऑफर करते हैं, दैट्स अ मेडिटेशन जोन फॉर मी. इवन ऑन सेट इफ आई एम रीडिंग नमाज आई हैव टू हैव माई 20-25 मिनट्स कि वेयर आई एम लाइक अपने आप को सेंट्रलाइज करता हूँ. एंड इट्स जस्ट जिक्र कर रहे हैं आप अल्लाह का, आप उनकी विर्द कर रहे होते हैं एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग. सो फॉर मी दैट्स माय गो टू प्लेस व्हेन आई एम फीलिंग रियली डाउन. ओके, तो हमेशा से ऐसा था या यू फील के ओवर द टाइम जब आप सीख जाते हैं कि हाँ अल्लाह ने अगर कुछ नहीं दिया था तो रीज़न थी, फिर ये चीज़ आती है? बिल्कुल जी, मैं तो ये मेरा बड़ा फर्म बिलीफ है इस बात पे कि एक हमारा प्लान है और एक अल्लाह का प्लान है. एक तेरा प्लान है, एक अल्लाह का प्लान है. बिल्कुल, हदीस कुदसी है ये. बिल्कुल, तो ये तो एक फैक्ट है. आई ट्राई फॉर समथिंग, आई हैव ऑलवेज ट्राइड फॉर समथिंग एंड मैं दुआ मांगता हूँ कि वो उसमें कामयाबी मिले. अगर वो चीज़ नहीं होती, आई नो कि इट्स नॉट गुड फॉर मी. सो जब मैंने इतना, वरना तो राबी हम नेगेटिव हो जाए कि यार ये क्यों नहीं मिला, क्या है, फिर वही ज़िद्दी बच्चे वाले बन जाए, फिर आप शायद आपको नेगेटिव चीज़ों में प्लेजर मिलना शुरू हो जाएगी, आपका रुझान उस तरफ हो जाएगा. व्हेन यू बिलीव दैट, व्हेन आई एम सिटिंग ओवर हियर, लोग बोलते हैं मेडिटेशन यूं करो, हम तो यूं मेडिटेशन करते हैं हाथ उठा के अल्लाह से कि अल्लाह मियाँ आप बस हमारे साथ रहें, कुछ भी हो जाए आपने नहीं छोड़ना हमें, एक लम्हे के लिए भी मेरा नफ्स ना छोड़िएगा, आप अपने पास रखें. सो हमारी रिलीजन की जो चीज़ें हैं उनमें से कोई एक, वैसे तो सभी बहुत प्यारी हैं और हमारे दिल के करीब होती हैं, बट कोई एक चीज़ है जिसके बारे में आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, दैट यू लुक फॉरवर्ड टू? जैसे फॉर मी रमज़ान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैं रमज़ान से पहले ही ना एक मूड में आ जाती हूँ कि ओह रमज़ान आने वाले. कोई एक अलहदा ही स्पिरिचुअल लेवल पे आप होते हैं, स्पेशली शुरू के फर्स्ट 10 days. तो इट्स फॉर मी इट्स नॉट जस्ट अबाउट इट्स सेलिब्रेशन ऑल्सो. आई रियली लुक फॉरवर्ड टू. For you, is there something like that? मैं एसोसिएट ज़्यादा नहीं करता किसी इवेंट के साथ. फॉर मी इट्स लाइक एवरी डे इज़ अ न्यू डे एंड एवरी डे आई गेट अप एंड आई एम full of life and I say thank you Allah me, I got to see this day. I think probably after losing dad,
that was the point where I actually understood, you know, relationships को कितना close रखना चाहिए और अपने साथ जो आपका relationship है and obviously जब मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ तो मैं अल्लाह का इसमें जिक्र कर रहा हूँ कि उसको जितना आप अपने close रखेंगे उतना अच्छा है. Obviously mom is there, everyone is there, but एक जो bond आपका creator के साथ हो बहुत ज़रूरी है और उसकी वजह से आप स्ट्रांग होते हैं और आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं. बचपन में ना अम्मा अब्बा कहते हैं भाई है रहने दो, छोटी बहन है दे दो जाने दो. आई फील कि उस वक्त तो अम्मा अब्बा कह रहे होते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो और यू नो सुकून रहे. मे बी दे ऑल्सो आर ट्राइंग टू टीच यू बी के शेयर करो और ख्याल रखो. पर मुझे लगता है जब आप बड़े हो जाते हैं ना फिर ये जुमला वाकई बड़ा है, फिर उसकी सही इम्पोर्टेंस समझ आती है, ज़रूरत फील होती है कि जब फिर बड़े होके कभी कोई एक दो बात बोल दे ना बहन भाई, तब होता है कि यार, तब मुझे लगता है वो जुमला होता है कि बहन भाई ये जाने दो. यू नो यू फील द सेम वे, अच्छा, यू एक्सपीरियंस it's समथिंग so लाइक funny, it's so funny जब मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं बहन भाइयों में लड़ाई होती है. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लड़ाई नहीं होती. I've been very taken care of by my sister as well. वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे. She is like 2 years older than me. फिर मेरे से जो दोनों भाई हैं वो 2 साल छोटे हैं और इससे. So I get attention from both sides. I don't know. आप उनको I don't टेंशन know. नहीं देते. It's so funny. She's a Leo. Both of them are Leos. So it's I'm a a Leo Libra. thing. I don't know. It's like all Okay. 3 of them are Leos, and they all are almost the same. And the love that I get from them, फड्डे नहीं होते हमारे. Wow. हाँ, that's so funny. I think जो एक दफ़ा मेरे छोटे के साथ फड्डा हुआ तो वो बहुत ही सीरियस हुआ था. हम तो बड़ा लड़े थे उस वक्त, लेकिन फिर हम ठीक हो गए. मतलब वो किसी स्टूपिड सी बात पे होगी. बट आई थिंक मम का यहाँ पे बड़ा रोल है कि उन्होंने हमेशा इत्तेफाक का वही ना, मैं वही कह रही हूँ ना, फीड किया हमें. फीड किया है. Yeah, so that's where mom came into play कि you know इत्तेफाक रखना है, बहन भाइयों में प्यार होना चाहिए, शेयर करना, ये सारी चीज़ें. तो that's where that मुझे लगता है ये जुमला हम इसको नोट नहीं करते, बट ये जुमला एक्चुअली साइकोलॉजिकली बड़ा इम्पोर्टेंट है और असर कर जाए तो फिर ये चीज़ होती है. सो कोई नहीं मिला ऐसा ज़िंदगी में कि लगे कि यार इसके बगैर तो ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है. शादी की बात कर रही हैं? और किसकी बात करूँगी मैं? मोहब्बत की शादी की. I'm married. You're married? I have 2 kids. You're joking? No, I have 2 kids. Seriously? Alhamdulillah, मेरी yeah, information में नहीं बताया. मैंने तो तरीके मुबारक. That's good. Are you serious? I'm serious. Yes. Wow, that's so I'm nice. married. I have 2 kids. How old are they? One is 4 years old. Her name is Mashallah. Ayla Fatma. Okay. And the younger one, his name is Muhammad Nail. Okay. And how he's old a is year he? and a half. Oh, that's such a cute age. yeah. तो love marriage या arranged? Totally arranged. तो मेरी अम्मी कब से मुझे पीछे इतने शरारती लड़के इतनी चीजें करते हैं और अरेंज मैरिज? पता नहीं. हाँ, ये था कि यू नो मुझे मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी एक बात की थी. उसने ना एक बात की थी. उसने कहा था कि यार माएँ जो होती है ना वो आपको बचपन से देख रही होती है. ओके. तो वो आपको इतने अच्छे तरीके से जानती हैं कि आप शायद खुद को नहीं समझते. एंड शी अंडरस्टैंड्स योर बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स. तो जब वो लड़की देखती हैं तो वो उसमें उसकी हैबिट्स देखेंगे और आपको देख के वो मैच करने की कोशिश करती है अपने माइंड में. सो आई लेफ्ट इट टू मम देन. आई वाज लाइक कि यार मम्मा आप बताएं. जो तो काफ़ी रिश्ते वगैरह देखे उस वक्त. माय वाइफ इज शी इज़ अ डॉक्टर बाय द वे, एंड शी इज़ माय सेकंड कज़न जिसको मैं आज तक नहीं मिला था. आई न्यू हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो मैं उसको बट व्हेन वी मेट मुझे किस तरह. अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मुझे अब्बू गाड़ी में बिठा के इस्लामाबाद लेके चले गए कि हम घूमने जा रहे हैं इस्लामाबाद. उन्होंने बताया नहीं? उन्होंने नहीं बताया. ठीक है. अच्छा, उनके घर पहुंच गए. और उनके घर हम इतने कैजुअली गए जैसे कि हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं. ऑब्वियसली जा रहे हैं, मिल रहे हैं, हाय हेलो चल रही है. वो उनको पता था? She didn't know as well. उनको भी नहीं पता नहीं था. ना, she didn't know. स्ट्रेटजी है. मतलब बड़ों को पता था. हाँ. जो उसके बहन भाई थे. she lost her parents when she was very young, so उसको बहन भाइयों ने पाला. So my parents and her I think sisters knew. She didn't know, I didn't know. When I got there, तो बस ऐसी कैजुअल बातें हो रही हैं. तो अम्मी मुझे कह रही है
अच्छा मुझे अम्मी ने ना उसकी पहले तस्वीर दिखाई हुई थी बहुत, ऐसे? हाँ 2 साल पहले हाँ, तस्वीर अच्छा दिखाई हुई 2 साल थी। पहले से, हाँ। हाँ तो मैंने कहा अम्मी ये मुझे इस तस्वीर में पता नहीं क्यों मेरे माइंड में इस तरह की यार अम्मी आई नीड अ बेटर पिक्चर, आई कांट टेल, आई कांट, मुझे ओके। बेहतर तस्वीर दिखाएं, पता नहीं चल हाँ। रहा है एक तस्वीर से क्या पता चलता है अम्मी क्या हो गया हाँ, सही आपको, बात भी है, इट्स ओके। माई नीड टू सी मोर पिक्चर। तो अम्मी ने फिर कहीं अब्बू के साथ प्लान कर लिया होगा कि यार हुँ। चलो ये तो तस्वीर का मसला है ना, रियल चल लाइफ के दिखाओ। कुड़ी चेक करा हाँ, देने की है, ठीक चलो है। चलो। हाँ। तो वी वेंट टू इस्लामाबाद। और फिर तो आई हैड नो क्लू के यू नो शी वाज वी वर देयर टू सी हुँ। हर एंड माय मॉम गोज एंड आई वाज लाइक क्या मम्मा क्या कह रही है सो शी, बट वो करते करते ना वी स्टेड द नाइट अ कपल ऑफ नाइट्स एट देयर प्लेस, वी वर लाइक घूमना फिरना एंड ऑल दैट। ऑन द वे बैक व्हेन वी वर गोइंग बैक टू लाहौर, तो उस वक्त मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार रिजवान क्या सोचा आपने? मैंने कहा क्या मतलब क्या सोचा है इसके बारे में? कहते नहीं वो आपको पता है ना कि अम्मी अब्बू इसीलिए लेकर आए थे। मैंने कहा एवरीवन नोज बट मी एंड ही ओके। गोज कि यस, तो क्या हाँ। आपने डिसाइड किया? अच्छा माय डैड केप्ट ऑन सेइंग कि मुझे बताओ कैसी लड़की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। आई ऑलवेज यूज्ड टू से टू हिम कि यार क्लिक होना चाहिए। ओके। मेरे अब्बू कहते ये क्लिक क्या है? हाँ, मैं भी ये कह रही थी, क्लिक क्या क्लिक है? क्या है? हाँ। मैंने कहा पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे लगता है कि हाँ। एक मुझे फीलिंग आएगी एंड आई विल से यस और या। नो व्हाटएवर, सो आई विल से यस अगर मुझे वो हुँ। क्लिक होगी। कहते हैं क्लिक क्या है, क्लिक क्या है? मैंने कहा जब क्लिक होगी ना अब्बू मैं आपको बता हुँ। दूंगा। तो ऑन द वे बैक आई लिटरली मुझे क्लिक हो गई बस वो, ओके। एंड आई सेड यस। तो मी एंड माय मिसेस वी वेरी फ्रेंडली, वी वेरी comforting with each other. We know that क्या क्या responsibilities हैं, क्या क्या duties हैं, and she's an amazing girl. She's very caring. She's always there for me. अब वो बच्चे वगैरह भी हो गए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यू नो एक मज़ेदार सी एक लाइफ हो गई है कि when I go home बाबा 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 या I know. So she was okay with you acting? She supported you? she was very cool with it, yeah, Yeah. but I think कि वो at times कभी कभी you know हो जाता है कि ये क्यों किया या वो क्यों किया इस तरह, लेकिन हमारी इंडस्ट्री में इतना कहाँ दिखाया जाता है इतना, Yeah. बस वही है जो हल्का नॉर्मल सा, रोमांस yeah. वगैरह होता है, बट शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग इस मामले में। Okay. प्लस शी उसने यूके लाइसेंस डॉक्टर है, हम्म। तो पढ़ाई से बेचारी को फुर्सत नहीं मिलती या घर को या फैमिली को, तो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ वेरी हैप्पी एंड सपोर्टिव अबाउट, शी लव्स दिस ड्रामा बस तेरा Okay. साथ हो। शी इज़ द फीमेल क्रिटिक इन माय लाइफ। तो फुल आपको फीडबैक देती है कि ये बिल्कुल ऐसे नहीं बिल्कुल, वैसे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे कर ले, एंड आई लव द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम हर। सो टेल मी, जब शादी हो गई जो मोहब्बत के बारे में सोचते थे वैसे ही नज़र आई मोहब्बत, या आपको रियलाइज हो कि नहीं यार ये भी मोहब्बत के डिफरेंट फेसेस हैं जो अब मुझे समझ आ रहे हैं आफ्टर मैरिज? हाँ आई थिंक यू नो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि इसको आप ये नहीं कह सकते यार मुझे मोहब्बत हो गई, वो वक्त के साथ हो जाती है Yeah. आपको। एंड स्पेशली अरेंज मैरिज में, अरेंज मैरिज में, एंड even when I you know we got nikah and then we were together, so I was like you know I want to take this journey as an adventure with you. Okay. I want to get to know you and Hmm. you know your likes and dislikes, your good habits and your bad habits. Let's grow together, let's grow old together, Okay. and we really you know frequency match hona bahut zaruri hai. True. She's a smart girl, she understands what I said, and she gives me her feedback regarding life and everything, direction and everything. And alhamdulillah, one reason why I started the agency was her, by the way. Okay. What did she say? She's like, why don't you you know use your skills? I was like, यार इधर से फुर्सत नहीं मिलती, मैं उधर कैसे काम करूँ? कहती नहीं you have to try it. Yeah. तो बस वो कहते ना आप एक स्टेप कोई पुश करने वाला आपको गाइड करने वाला, बिल्कुल, and that was a big support. So the foundation of Nexen AI just happened, and alhamdulillah. As a father, what do you love most about being a father? अब प्रेशर फील होता है, अब अब्बा की चीजें I समझ love आती हैं? being a dad. I हाँ? love being a dad. मैंने अल्लाह में से दुआ की थी, मुझे अभी भी हाँ। याद है कि मुझे पहली बेटी चाहिए। Seriously? I- कब दुआ की थी? So जब मेरा निकाह हो गया था तो उस वक्त मुझे I don't know, probably मेरी भी बड़ी बहन है इसलिए, but I think daughters are just so beautiful. Yeah. And just to have them around, running around, and you know वो मुझे वो चीज़ इतना एक्साइट करती है, उनका जो लव है ना वो एक अलग लेवल पे है। मेरा बेटा भी है 1.5 साल का है, उसका एक अपना है बाबा उसका एक अपना बेटी, तो शी इज लाइक हगिंग मी ऑल ओवर मी, एंड आई यू नो आई कैन टेल दैट कनेक्शन विद हर। बस वो अल्लाह की तरफ से मुझे एक गिफ्ट है वो, एंड आई लव टू। फैमिली यही होती है कराची फैमिली में ना मेरी आपके हम साथ साथ ही होते हैं कराची में। स्कूल जा रही है वो?
She's starting school in August. आप Yes. छोड़ने जाएंगे? Yes. हौसला है, रो रही होगी पहले दिन। मैं अपनी मिसेस को यही कह रहा हूँ यार, सुबह उठना पड़ेगा, क्या करेंगे, लेकिन नहीं, नहीं, obviously. मुझे उससे ज्यादा इस चीज का है बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं ना जो रोते हैं वो माँ बाप को छोड़ के जाके ना नर्सरी का पहला दिन। सारे बच्चे तो नहीं इतनी आसानी से आते, तो वो मुझे लगता है कि माँ बाप के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग टाइम, मतलब दिल पे I don't कुछ know, for होता some होगा, odd especially for a reason. father Yeah, who I think can't. Rabi, for some odd reason, क्योंकि वो मोबाइल पे भी चीजें वगैरह देखती रहती है ना, हमने टाइम फिक्स किया हुआ है उसका स्क्रीन टाइम। सो इतने बजे से इतने बजे तक इसका स्क्रीन टाइम है, एंड उस पर भी वो चीज़ें वगैरह वो हमने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि क्या चीज़ देखनी है। तो बिकॉज शी सीज किड्स गोइंग ऑन स्कूल बसेज एंड गोइंग टू Okay. स्कूल, सो शी अंडरस्टैंड्स कि मुझे स्कूल जाना है। That's good. So she's excited about school, although she hasn't been to school, but she's excited about Baba school जाऊंगी, and I'm like good. Yes. तो of फिर आप course. लोगों को Yeah, प्रॉब्ली फेस yeah, नहीं yeah, करना yeah, पड़ेगा। yeah. I hope so. I don't Yeah. know. वैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं उसका रोना, या फौरन आप पहुंच जाते हैं दैट फादर, क्यों रो रही है, क्या कर रहा है, क्या गलत हुआ, क्या हुआ, उसका सब ठीक कर she's दो। so शरारती, you have no idea. तो आपकी बेटी है ना? हाँ, उसने पूरे घर में मेकअप फैलाया होता है। मैं एक दिन थका हुआ शूट से आया हूँ सुबह 6 बजे, मैं आके लेटा हूँ। आई थिंक मैं दोपहर में उठा हूँ। जब मैं उठा हूँ, माई वाइफ हैड गॉन टू द हॉस्पिटल, उसने अपने डेंटिस्ट वगैरह को चेक करवाना था। मैं उठा हूँ, मैंने इधर देखा है तो वो दूध के कार्टन्स मेरे रूम के अंदर, शुक्र है खोले नहीं उसने, Okay. वरना वो दूध की नहरें बहा देती। ओह गॉड, तो उसने क्या किया था कार्टन्स? कुछ भी नहीं, उसने वो शी वाज ट्राइंग समथिंग, ओह शी वाज अप टू नो गुड, मगर वो उसके कंट्रोल में नहीं आया। तो वो कभी मेकअप खराब कर देगी, कभी कुछ कर देगी, शादी पे कहीं जाना होगा बिल्कुल तैयार हो जाएगी, बाबा हाउ एम आई That's so लुकिंग, cute. आई एम लुकिंग नाइस। उसके बाद जाके बेड पे लेट जाएगी, सब कुछ खराब कर देगी। तो शी इज गॉट हर ओन जोन। So how are you going to deal with your son जब वो अगर चुपके से रात को अभी निकल जाए तक तो कॉन्सर्ट के लिए? बहुत शराफत नहीं, का but मुजाहरा आगे कर रहे क्या हैं वो। होगा? नायल Given the साहब बहुत situation. शरीफ हैं, और आई डोंट नो, I just want to डर लग रहा है? नहीं, I just want to accept it as it comes. Okay. I want to So आप accept it. दरवाजा खोल के नहीं बैठेंगे, उठक बैठक नहीं कराएंगे? नहीं, I don't know. I really believe in giving the kid chance, Yeah. लेकिन I don't know, ये बाहर की जरा मेंटालिटी है कि मार वार नहीं लगानी चाहिए। हम तो यार देसी लोग हैं यार। हमें तो कुट पड़ी भी हमें तो पता है, उसी से सुधरे हम, वरना शायद हम किसी और जगह पे होते बिगड़े हुए। You look really happy, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपनी Thank you so फैमिली के much. साथ। And would love to see your kids, बड़े मज़े की बातें सुना रहे हैं आप उनकी। So अगर हम इंडस्ट्री की तरफ आएं, is industry kind to new young artists or men artists in general? Because लड़कियों से रिलेटेड तो बड़ी हम बात करते हैं ना कि वो हरासमेंट ना हो, वो कोई ऐसे नहीं देखे, बट आई फील के जो मेल एक्टर्स इश्यूज फेस करते होंगे, शायद हम उसके बारे में नहीं बात करते। इश्यूज क्या, इश्यूज तो यही है ना, रिजेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो कहते हैं कि ये रोल है, फिर उसके बाद वो रोल किसी और को दे देते हैं, या एक But सर्टेन treatment पॉइंट at the set, yeah. No, I think it's amazing. It's yeah, good, I it's think it's amazing. fine. Yeah. Okay. I think probably मैं तो नहीं face करता इस चीज़ को. Even when I started off, probably I was like an established model. That was one reason why I was treated well. I still am treated really well. जो मैं बोलता हूँ वो कर देते हैं. Even for that matter, when it comes down to acting, I'm a director's actor, and मुझे जो director बोलता है, I have to, if not 100%, at least उस उतना दे सकूँ कि मेरा director बोले good. And if because we're talking about बस तेरा साथ हो, तो Qasim is very particular about his roles and everything. So he knows कि फ़ाहम कुरैशी को उसने कैसे विजुलाइज किया है, और वो फिर बताते हैं कि कैसे करना है, और किस जुमले को कैसे, and it's a lot of changing going on set as well. So ये एक है, but I've never faced anything terrible on set. Alhamdulillah, I don't know, for some reason. अल्लाह का शुक्र है आगे भी ना हो, लेकिन I've not faced any problem. So ये बहुत conversation होती है casting couch की, या inappropriate offers या suggestions from around for actors. So जब आपको पहली बार ऐसा कुछ ऑफर हुआ, Rabi, the casting couch is pretty much out there. Everyone knows about it. It's international. अभी भी exist करता है? Yeah, it's out there. even now in Everyone- 2026? Oh yes. It's got nothing to do with the era. It's on a very manipulative personal level. वो जाके हो जाता है. It's out there. I think when people, and I want to say this very clearly, when you understand the difference between a need and a want, Yeah. when you're able to differentiate that, then you're able to,
एक लाइन खींच सकते हैं आप वहाँ पे कि यार ये मेरी नीड है, ऑक्सीजन मेरी नीड है यार, इसके बगैर मैं मर जाऊँगा। कपड़े पहनना मेरी नीड है यार, मेरी ज़रूरत है, मतलब मुझे अपने बदन को ढांपना है। मेरा वांट क्या है? अब मैं अपनी वांट को नीड बना लूँगा ना, तो फिर मैं उसके लिए किस हद तक भी जा सकता हूँ, मैनिपुलेट भी हो सकता हूँ, मैं बातों में भी आ सकता हूँ, मैं फिर आई कैन फेस दोज कॉन्सिक्वेंसेज। सो अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। ये आई थिंक बस ये हाईलाइटेड है ज़रा ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री में, वरना देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन एवरी इंडस्ट्री। सो व्हाट यू सेइंग इज दैट कि एग्जिस्ट करता है फ्रॉम जो जो लोग ये From कर रहे way हैं, before we ठीक were है। born. नो आई मेंट टू से कि जो लोग ये कंट्रोल में या पावर में, वो तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, वो ऑफर करते हैं या वो कोशिश करते हैं, बट व्हाट यू सेइंग इज दैट अ लॉट डिपेंड्स ऑन who it is being offered to also, जो आपने नीड और वांट की बात की। तो आप कह रहे हैं बिकॉज ये But it's पर्सपेक्टिव not अच्छा है। everywhere. It's not everywhere. It's not A everywhere, lot of our field is very professional, by the yeah, way. but just in case हो रहा है, तो ये कॉन्वर्सेशन में ये मैसेज बहुत अच्छा है that clearly distinguish, Oh yes, don't yes, give yes. into that, Yes, because मुझे yes, लगता है yes, ये yes. बात रिमाइंड कराना बहुत Yeah, ज़रूरी yeah, है। yeah. कोई भी हमें सुन रहा हो, कोई भी हमें सुन रहा हो, तो उसको ये हौसला होना चाहिए कि with time you will But get you it. just have to be clear about it. ना Don't give into this. देखिए या तो आपका faith नहीं है ना अल्लाह में, ठीक है, या तो आपको you're really weak in your faith and you start believing in the people. Yeah. वरना कि तो वो मुझे पावर, वरना उसकी वो पावर है उस मुझे दे सकता है। exactly वरना Power अब तो आपको अल्लाह मैंने की शुरू है। में बताया ना you're too good looking for a role, भाई अल्लाह ने बनाया good looking बनाया, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपको नहीं सूट करे किसी और को ट्राई कर लेंगे। Yeah. If somebody is trying to manipulate you or trying to take advantage of you, you don't have to give in. You have to believe in yourself कि यार नहीं ये नहीं, तो आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं आ जाएगी। एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिजेक्शंस। व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट Rabia, on the 50th attempt you will be a superstar, a successful superstar, how fast would you go through all 49 attempts or pitches for that matter, just to get to that 50? So once you understand कि यार नहीं मेरे साथ एक सुपर पावर है जिसने मुझे बनाया है, he's got the best, मेरे वो डिसाइड करता है। दुआ में बड़ी ताकत है जी, बिल्कुल, ठीक है। हम किस्मत नसीब की बात करते हैं, दुआ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। वो दिन में 5 बार आपको कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, दुआ मांग लो मुझसे। So build that connection, understand it, and over time you will understand when you look back कि यार मैंने सही फैसला किया था उस वक्त। So जब आपको पहली बार ऐसा कुछ ऑफर हुआ, तो आप क्लियर थे कि नहीं, आप टेम्पटेशन हुए, हैरान हुए और एक सेकंड के लिए सोचा, then you like no I can't give in to this? What happened with you? I think I was very clear okay, so from my head कि it's not worth it. Why? क्यों भाई? Exactly, हाँ. ठीक है, काम करने आया हूँ, मुझे पता है I have the talent, I have the work, I have the capacity to do it. करना है करे, 100 बिस्मिल्लाह, करे नहीं करे। So why would you want to be in an awkward moment? Just be straightforward about it. बस तेरा साथ हो कैसा आया? बहुत अच्छा आया। कैसा अच्छा साथ कैसे आया? बहुत अच्छा आया, और जब भी आया बहुत अच्छा आया। So we were at a suhoor of a channel, and वहाँ पे I remember कि I went and I bumped into Qasim, and Qasim was like, "Hi Rizwan, कैसे हो? ठीक हो you?" कहते यार फ़ाहम कुरैशी, he literally said फ़ाहम। Really? मैंने कहा कहते आपने नहीं सोचा भूल गया मुझे कौन है? मैं पता नहीं, कहते नहीं you dude, कहते come over to my place, and I went over to his place, we discussed the character, we understood the journey of the character, the layers he had, why was he doing this, what's the agenda behind it, why is he particularly going and trying to achieve what he's trying to achieve. So that's I think ये होती है, बस किस्मत होती है आपकी। और आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा कि आप और कासिम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं। Yes, me and Qasim know, yeah. And you did उनकी जो पहली टेलीफिल्म थी उसमें आप थे। Yes. Qasim did a telefilm with me, चल दिल मेरे, नुमान एजाज मैं थे उसमें, और हमने 20 साल पहले की थी वो एक, because I knew Qasim as a friend, तो मैंने कर ली वो वाली टेलीफिल्म, and उसके बाद देखें after so many years I did this with him. So वही ना कि some things are meant to be. तो this was your thing, your character, कि किस तरह आप लोग मिले और he offered you immediately. बिल्कुल. So मैं ना I really do believe in going with the flow. But जैसे मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, excuse me, फारूक मनान, one of my favorite models, जो कि डायरेक्टर बन गए कमर्शियल्स में, and we never worked together,
and then from out of the blue, even though I had known him for like 22 years as well. अभी 3-4 साल पहले मैंने काम किया उनके साथ. Okay. पैंटी, सॉरी आई डोंट नो whether मैं ब्रांड का नाम ले सकता हूँ कि It's okay. नहीं. मैंने एक शैम्पू का ऐड किया उनके साथ, और we were just talking about this कि देखो फारूक, we've known each other for so long, we play football together. Oh. Me and him, we play football at Karachi United. और किस्मत में देखो कहाँ लिखा हुआ था कि हम साथ में काम सही करेंगे. बात है. So is me and Maya Ali in that commercial. Yeah. So I remember आपको नहीं पता होता. So यहाँ पे you have to understand कि अल्लाह ताला puts you in a spot to check you, which door you're going to knock on, which monster you're going to feed. Yeah. If you True. feed the bad monster will grow more big inside you. If you feed the good monster, you're going to end up being the good monster. Faham is the good monster. Yes, Faham is full of surprises. चैलेंज था इस रोल को करने के लिए, बिकॉज आई लाइक द वे यू हैव डन फहम. इट्स नॉट योर टिपिकल नेगेटिव कैरेक्टर, यू नो, एंड ही कीप्स अस कंफ्यूज्ड Yeah. कि हम बीच में, मैं तो चकमा थोड़ा सा खाई गई थी, ऑल्दो आई हैव बीन सस्पेक्टिंग हिम फ्रॉम डे वन, बट थोड़ा सा मुझे शायद हुआ कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहा है. So this is the meeting that I was talking about कि me and Qasim deliberately decided कि हमने इसको नेगेटिव नहीं खेलना. अगर इसको नेगेटिव प्ले करती, we don't want to give it out there कि it's a negative character. We want people to decide. We want them to decide, and alhamdulillah everyone is asking this question कि नेगेटिव है, क्या करेगा आगे जाके, क्या होगा, क्या. So he's very in the gray zone. Yeah. And इसकी intentions क्या है, because he's not too talkative. कुछ लोग होते हैं ना, वो भड़क के हर बात टक कर देते हैं. He's thinking more. Yeah. He's going to be सोच के जवाब देगा, वो कनेक्ट करेगा अपनी बात को, जो 4 बातें वो आगे कहना चाह रहा है वो कनेक्ट करेगा उसके साथ कि मैं वहाँ तक उस बात को लेके आ जाऊँ. सो ही इज़ अ शार्पी. मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि इसकी गेम आगे क्या होगी, ये करेगा क्या, क्योंकि शादी के लिए तो रिश्ता लिया है. सी शादी के लिए रिश्ता नहीं लेकर आता ना, उससे पहले तो फिर भी समझ आती थी पॉसिबल. उसने कहा था ना रिश्ता ले आओ. हाँ एग्जैक्टली. अभी जो आपकी लुक आई है ना, यू लाइक वेट एंड सी, यू रियली एंजॉयिंग इट. So she wanted कि रिश्ता, मेरे अब्बा कह रहे ये, तो कहते हैं कि उससे तो कोई फर्क नहीं, मैं फिर भी वो कर लूंगा जो मुझे करना है. सो आई एम जस्ट सो you're going to enjoy the next episode. मैं तो बड़े प्रेडिक्शंस किए हैं, अगर आपने रिव्यू सुना हो तो मैंने अपनी तरफ से कुछ किए हैं. लेट्स सी इसमें से क्या सही साबित होता. बट सेट पे कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ दैट यू कैन शेयर विद अस, शूट करते हुए कुछ मजे की चीज? आई थिंक शूट पे जो सबसे मजेदार चीज है वो हमारे शूट का एनवायरनमेंट ही है. इट्स सो अमेजिंग. वी नो, ऑल ऑफ अस नो ईच अदर. फरहान ताहिर सर हैज वर्कड इन हॉलीवुड. मैं उनका दिमाग खाता रहता हूँ, उनसे सवालात करता रहता हूँ. आई एम श्योर ही हेट्स रिजवान अली जाफरी मोर देन फारूक कुरैशी. Because you're so No, persistent. he's a gem, man. He is always out there. मैं उनके साथ फ्रांस सर मुझे बताएं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं. Then he has so good understanding of the craft and he will guide you in that way. सलमान शाहिद साहब हैं सेट पे. He's so funny. He's hilarious. मतलब overall I think Qasim plays a very great role in creating and bringing these characters to life. जो कि मैं देखता हूँ. एक तो होता है ना कि बस स्क्रिप्ट दे दिया आप कर ले, नहीं. He wants the mothers in the drama to play in a certain way. Yeah, true. आप ऐसे करेंगी. And he's clear about it. आप ऐसे करोगे. Because he's created those characters in his head, and that's what I love about Qasim, and it's fun working with him. Yeah. Thank you so much for your time. पता ही नहीं चला टाइम का. I really, I must say, I wanted to come on this show, and thank you so much for having me here. And it's a pleasure, and it's a joy, you know, talking with you, seeing you smile as well. It's beautiful. Thank you as so well. much. नहीं, आपका शुक्रिया. आई नो बस तेरा साथ हो की शूट चल रही है, उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला. कुछ मुझे लगा कि अब जो ट्विस्ट एंड टर्न आने वाले हैं ना, तो भी मजा आएगा लोगों को आपकी से. But we can't give away too much. नहीं, You I don't were even want cautious to as well. because Yeah, I would want to, but no, we can't. मजा नहीं आएगा. मैं तो एंजॉय कर रही हूँ ट्विस्ट एंड टर्न्स देखिए, जो हम सरप्राइज, बिकॉज आई डिडंट थिंक कि वो रिश्ता भेजेगा. मुझे लगा था इससे पहले कुछ करेगा, तो उसने रिश्ता भेज दिया. आई वाज वेरी सरप्राइज. अब आई एम क्यूरियस, अच्छा भी नेक्स्ट क्या करेगा. तो मैं ना अपने लिए स्पॉइल करना चाहती हूँ
ना ऑडियंस के लिए। मैंने ऑफ कैमरा भी नहीं पूछा, प्रॉमिस, राइट? आई हैव नॉट इवन आस्क्ड हिम कि क्या ज़रा सा, बिकॉज अभी मेरे रिएक्शंस भी वैसे आते हैं रिव्यूअर्स के लिए। आई वांट देम टू बी नेचुरल, यू नो। And the fact के you know not just in Pakistan, all around the world people are watching it and they're reacting to it. So alhamdulillah. Like, for me how I measure, I don't look at the views or the likes or anything. For me it's about कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया, वो करते ही हैं लोगों का प्यार है, उनकी मोहब्बत है, they want selfies. So मेरी एक और आदत है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ क्या देखा है, and अल्हम्दुलिल्लाह बस तेरा साथ हो is like दिखा जा रहा है, yeah, फाहम कुरैशी and I'm like oh माशाल्लाह, okay. So उस दिन हम लोग बल्कि होटल में शूट कर रहे थे, तो एक फैमिली आई, तो वो बच्चे ऊंचे फाहम कुरैशी That's so and we were nice. shooting बस तेरा Yeah, साथ हो. हाँ. फिर हमने उस फैमिली को भी हमने शॉट में ले लिया कि आप भी आ जाएं शॉट Oh, में, आ that's so जाएं. nice. Yeah. Yeah. ये छोटी-छोटी चीजें बड़ी, they go a long way, I feel. Yeah. And I'm you know people फॉलो करना, आई थिंक बीच में लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन इसको फॉलो करके रखना ये उनकी मोहब्बत है. अब तो हम बड़े इन्वेस्टेड हैं भाई, बहुत इन्वेस्टेड हैं कि आगे क्या होने वाला है. थैंक्स टू यू एंड योर कैरेक्टर. सो आप अपना ख्याल रखिएगा. It was really nice to have this conversation with you. And I hope to come again. इंशाल्लाह. आपने मुझे गाने का कहा है. Yes, गाना नहीं गाया. वो to be continued है. इंशाल्लाह. I have my उसके लिए लेदा महफिल. I have my reasons and then इंशाल्लाह definitely. But thank you so much for having me on the show. I loved it. बहुत मजा आया. And I swear time का पता नहीं चला मुझे. चलें, आप अपना ख्याल रखिए. We wish you all the best. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.